थम गई हैं लहरें। जम गया है रेगिस्तान। धुंध की आगोश में डूबी है दिल्ली। नदियों में पानी बनकर बह रही है बर्फ। सर्दी से आधा हिंदुस्तान सन्न। इस बार ठंड इतनी प्रचंड क्यों? बदलते मौसम की तासीर बताने वाली रिपोर्ट। मौसम का माइनस वाला टॉर्चर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। आधा हिंदुस्तान इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। श्रीनगर की डल झील की लहरें सर्दियों की वजह से थम गई हैं। रेगिस्तान में भी इस बार बर्फ जम गई है। पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक, मैदानी इलाकों से लेकर समंदर के किनारों तक इस बार ठंड प्रचंड है। मौसम का मिजाज जिंदगी पर कहर बरपा रहा है। बदलते मौसम की तासीर को समझने के लिए ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो 3 तस्वीरें देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से है। उन शहरों से है जहां मौसम का मिजाज अलग अलग होता है, लेकिन इन दिनों मौसम की तासीर तीनों ही शहरों में एक सी है। चाहे वो शहर रेगिस्तान का हो, चाहे वो शहर पहाड़ की गोद में बसा हो, या फिर हो मैदानी इलाके वाला शहर, हर तरफ है ठंड का कहर। कहीं ठंड बर्फ बनकर गला रही है, तो कहीं कोहरा बनकर कहर बरपा रही है। ठंड अपने प्रचंड रूप में है। मौसम का माइनस वाला टॉर्चर लगातार मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। रेगिस्तान जम गया है। झील की लहरें ठंड में जमकर थम गई हैं और कोहरा आफत बनकर हाहाकार मचा रहा है। ठंड की हैरान कर देने वाली एक एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। आप देखते रहिए मौसम का मिजाज बताने वाली ये रिपोर्ट। रेगिस्तान में बर्फ देखी है कभी? नहीं देखी होगी। कहां रेत का रेगिस्तान और कहां बर्फ। लेकिन सर्दी ने इन दिनों रेगिस्तान की रंगत को बदल कर रख दिया है। रेगिस्तान में बर्फ जम गई है, पारा माइनस में पहुंच गया है और इंसान कांप रहा है। देखिए रेगिस्तान के बर्फिस्तान बनने की हैरान कर देने वाली तस्वीरें। रेगिस्तान का नाम आते ही क्या तस्वीर जहन में आती है आपके? जिस्म को जला देने वाले लू के थपेड़े, झुलसा देने वाली गर्मी और गला सुखाने वाली प्यास। लेकिन अब जरा उसी रेगिस्तान की ये तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी बर्फ जमी मिलेगी। ये वही रेगिस्तान है जहां की फिजाओं में रेत उड़ती है, लेकिन ठंड में यहाँ अब सब कुछ जम गया है। हवाओं में लू नहीं बल्कि सन्न कर देने वाली सर्दी है। ओस की बूंदें बर्फ बन गई हैं। रेगिस्तान में मौसम के मिजाज की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी होगी। ये राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी है, जहां ठंड में इस बार पारा ऐसा लुढ़का कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। आइए आपको दिखाते हैं फतेहपुर शेखावटी में ठंड के टॉर्चर की एक एक तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1, बर्फ बन गई, खेतों में लगी बाढ़। राजस्थान में सर्दी की ऐसी तस्वीर की कल्पना शायद ही कोई कर सकता है। खेतों में लगी बाढ़ बर्फ बन गई है। देखिए कैसे जालियों में बर्फ की चादर लिपटी हुई है। सफेद रंग की बर्फ अलग ही दिखाई दे रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फतेहपुर शेखावटी में सर्दी कितनी ज्यादा है। गर्मियों में यहाँ का पारा 40 से 50 डिग्री तक रहता है, लेकिन इस बार ठंड में
पारा माइनस में चला गया है। फतेहपुर शेखावटी का तापमान बीती रात -4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मौसम के उसी माइनस वाले अटैक की गवाह है। खेत की बाढ़ मानो बर्फ की हो गई है। फतेहपुर शेखावटी में यूं तो सर्दी के 15 दिनों में तापमान माइनस में जाता ही है, लेकिन इस बार सर्दी ने कई सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। पारा -4 डिग्री पर है। फतेहपुर शेखावटी में ठंड का यह रूप देखकर लोग हैरान हैं। तस्वीर नंबर 2, पौधों पर बर्फ ही बर्फ। अब जरा फतेहपुर शेखावटी की दूसरी तस्वीर देखिए। पौधों की पत्तियां बर्फ से जम गई हैं। ये पौधे कल तक हवाओं के झोंकों से लहलहाते थे, लेकिन आज बर्फ ने इन्हें इस कदर जकड़ा है कि नरम मुलायम पत्तियां भी सख्त हो गई हैं। पत्तियों से लेकर टहनियों तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। देखकर लग रहा है मानो ये बर्फ के पेड़ हैं। इन पेड़ों पर बर्फ के फल लगे हुए हैं। ओस की बूंद जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन सर्द हवाओं ने उन्हें बीच में ही जमा दिया। बर्फ में लिपटी गिरती हुई ये बूंदें कुदरत की एक कारीगरी की तरह दिखती हैं, जो खूबसूरत है लेकिन खतरनाक भी। खतरनाक इसलिए क्योंकि इतनी ठंड से फसलों के खराब हो जाने का पूरा खतरा है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें किसी कलाकार की पेंटिंग से दिखती हैं। लगता है मानो हर पौधे को किसी ने सफेद मोतियों की माला से पिरो दिया है। तस्वीर नंबर 3, बर्तन में रखा पानी बर्फ बन गया। देखिए मिट्टी के बर्तन में रखा पानी कैसे बर्फ बन गया है। ये पानी पक्षियों के लिए घर से बाहर मिट्टी के बर्तन पर रखा था, लेकिन माइनस वाले पारे ने इस पानी को जमा दिया है। हर गुजरते दिन के साथ शेखावटी में पारा लुढ़कता ही जा रहा है। ठंड भीषण रूप अख्तियार कर रही है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा पिछले कई दिनों से माइनस में चल रहा है। लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो चुका है। ठंड मानो हाड़ मांस को गला रही है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है। ठंड ने फतेहपुर शेखावटी के हर शख्स के होश उड़ा रखे हैं। फतेहपुर में ठंड पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और ठंड के कहर का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये कोई नहीं जानता। इंडिया न्यूज के लिए फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर की रिपोर्ट। रेगिस्तान का हाल आपने देखा। अब जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में इन दिनों चिल्लाई कलां चल रहा है। चिल्लाई कलां 40 दिनों के उस वक्त को कहते हैं जब घाटी में भयंकर ठंड पड़ती है, जमकर बर्फबारी होती है और जिंदगी घरों में कैद हो जाती है। लेकिन इस बार पारा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे सर्दी ने श्रीनगर की डल झील की लहरों को थमा दिया है। सपनों की है दुनिया यही। सपनों की दुनिया बर्फ बन गई है। धरती की जन्नत ठिठुर रही है। पानी पे बहते शिकारे की रफ्तार धीमी पड़ गई है, क्योंकि श्रीनगर की डल झील का पानी बर्फ बन गया है। श्रीनगर का पारा -6.7 तक जा पहुंचा है। जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे शिकारा चलाने वाला शख्स डल झील पर जमी बर्फ की चादर को तोड़ रहा है ताकि शिकारा आगे बढ़ सके। डल झील के पानी की ऊपरी परत बर्फ की हो गई है। शिकारे के चप्पू से बर्फ को तोड़कर शिकारे को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह शीतलहर 21 दिसंबर से चालू हुई है और तकरीबन 31 जनवरी को खत्म होगी। 40 दिन का ये समय कश्मीरियों के लिए परेशानी और सर्दी की सौगात लेके आता है। इस वक्त हम श्रीनगर के डल झील में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी झील जो है वो जम गई है। पूरी झील एक शीशे जैसी होगी बार नहीं हुआ है। कई साल पहले कहा जाता है कि झील इस कदर जम गई थी कि इसकी सतह पे बच्चे क्रिकेट खेलने लगे और एक समय ऐसा भी था जब डल की सतह पे लोगों ने जी भी चलाई। आप देख सकते हैं कि पूरी लेक जो है वो शीशे जैसी बन गई है। इसकी पूरी सतह जो है ये तकरीबन शीशा जैसी लग रही है। पूरी जो इसके हिस्से हैं, जो पेरिफेरीज हैं, वो पूरी तरह जम गई है। शीतलहर का ये सिलसिला अगले 2 महीने तक चालू रहेगा। हालांकि इस समय भी पर्यटक जो है वो काफी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों चिलाई कलान चल रहा है।
चिलाई कलान 40 दिनों का वो वक्त होता है जिसमें सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है और ऐसे वक्त में डल झील का आधे से ज्यादा हिस्सा जम गया है। झील में रहने वालों का जीवन मानो थम गया है। डल झील में जो सफर मिनटों का होता है वो घंटों में पूरा हो रहा है। झील पर जमी परत को तोड़ने में बहुत वक्त लगता है। चिलाई कलान में घाटी के तापमान में काफी गिरावट आती है। बारिश और हिमपात की संभावना अधिक रहती है। इस मौसम में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग खून जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए कपड़ों को अतिरिक्त मात्रा में पहनते हैं। चिलाई कलान में बिजली भी बहुत कम आती है। ऐसे में नल जम जाते हैं। पानी की बहुत मुश्किल होती है। चिलाई कलान जनवरी के अंत में समाप्त होता है, लेकिन यह ठंड का अंत नहीं है। चिलाई कलान के बाद 20 दिन का चिलाई खुर्द यानी कि कम ठंड और 20 दिन का चिलाई बचा यानी कि बचा ठंड का मौसम रहता है। इस दौरान लोग पहले से ही तैयारी करते हैं। सूखी सब्जियों का उपयोग करते हैं। पारंपरिक हरीसा से नाश्ता होता है जो दिन भर इंसान को गर्म रखता है। चिलाई कलान कश्मीरी कहावत है, अगर उबलते पानी का पतीला होता वो भी जम जाता है। चिलाई कलान के दौरान ही 1986 में झील इतनी जम गई थी कि लोग उस पर खेले थे, गाड़ियां दौड़ाई गई थी। अब देखना यह है कि इस बार कश्मीर में ठंड क्या रंग दिखाती है। हिंदुस्तान में बर्फ की नदी देखी है आपने? शायद नहीं देखी होगी, लेकिन इस बार ठंड ने लेह लद्दाख में बहने वाली नदियों के पानी को बर्फीला बना दिया है। नदियों में पानी के साथ बर्फ बह रही है। जी हां, लद्दाख में पारा -17 डिग्री तक पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। नदी का पानी कैसे बर्फ में तब्दील हो गया है। पानी में बर्फ की मोटी चादर है। बर्फ पानी के साथ साथ बह रही है। ये तस्वीरें लेह लद्दाख की हैं, जहां पारा -17 डिग्री का कहर बरपा रहा है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। लद्दाख की जमीन सफेद हो गई है। कड़ाके की सर्दी ने यहाँ की जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। शीतलहर चल रही है। लद्दाख में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। लद्दाख में इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। पारा इतना नीचे कहीं नहीं जितना नीचे लद्दाख में है। नदियों में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। आजकल बहुत ठंड का टेम्परेचर जो है 16 तक पहुंच जाता है रात के टाइम पे, और दिन में भी 7-8 में चल रहा है। इसलिए यहाँ पे बहुत ठंड है और ठंड भी हमारे यहाँ इस इलाके के हिसाब से तो बहुत मजे लेते हैं सब, मगर दिक्कत ये है कि पानी का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि नाल में पानी नहीं आता है, जम जाता है, और गवर्नमेंट की तरफ से टैंकर में सप्लाई करता है, तब भी वो सब भी जम जाता है, तो सिंटेक्स का पानी भी जम जाता है। भक्ति में बड़ी शक्ति है और उसी भक्ति के साथ भीषण ठंड में भी लोग माता वैष्णो देवी के दरबार